अंबिकापुर में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने लॉन्च किया कांग्रेस का घोषणा पत्र। टीएस सिंहदेव बोले, कांग्रेस के घोषणा पत्र में हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ उल्लेख किया गया है। पत्रकारों के लिए घोषणा पत्र में रेस्ट रूम की बनाने की घोषणा की गई। बीजेपी पर टीएस सिंहदेव ने साधा निशाना। राहुल गांधी की सोच पर अपनी घोषणा पत्र में शामिल करती है बीजेपी। भाजपा के घोषणा पत्र से हम लोग का ताल्लुक नहीं रहता। जन सुविधा की दृष्टि से जन घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया है और ये कुछ बिंदु हैं, मेरे ख्याल से 30-40 बिंदु होंगे जो चिन्हांकित हैं। इसमें सहयोग ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ राज्यों में सत्ताधीन है और केंद्र में भी। उस कारण से कांग्रेस जिन योजनाओं की घोषणा करती है उसमें से चुन चुन के भाजपा उनको अपनाने लगी। कांग्रेस को पब्लिक से बढ़ता समर्थन हासिल हो रहा है, बहुमत अभी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन राहुल गांधी जी ने जिन बिंदुओं को 2019 के घोषणा पत्र में उठाया था कि देश के हर परिवार को एक न्यूनतम आमदनी होनी चाहिए, वो 2019 के घोषणा पत्र में 72,000 रुपये प्रति वर्ष थी। 2024 के घोषणा पत्र में वो 1 लाख थी। उसी को अपना के और अन्य राज्यों में, जैसे कर्नाटक में कांग्रेस ने महिलाओं के संदर्भ में घोषणा की, तेलंगाना में की, हिमाचल में की और लागू किया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव के पहले प्रियंका जी ने 5 गारंटीज के रूप में महिलाओं को राशि देने की घोषणा की। उसको नकल करके शिवराज जी ने उसी बात को अपनाया जो राहुल जी ने 2019 में कहा, 2024 के घोषणा पत्र में आया और कर्नाटक में हुआ, तेलंगाना में हुआ, हिमाचल में हुआ। प्रियंका जी के 5 सूत्रीय गारंटीज की घोषणा के बाद चुनाव के पहले, क्योंकि वो सत्ता में थे, उन्होंने अपना लिया और उसको लाभ लेके वो प्रस्तुत करना चाह रहे हैं कि ये हमारी योजना होगी। एक, ये उनकी योजना नहीं थी, उन्होंने इसको अपनाई है। दूसरा, जो वो दुष्प्रचार कर रहे हैं कि कहीं सरकार हमारी नहीं आई तो ये बंद हो जाएगा, ये ठीक उसी प्रकार का दुष्प्रचार है जैसा पिछले चुनाव में, नगरीय निकाय के और विधानसभा के चुनाव में उन्होंने राशन के संदर्भ में किया था। राशन के दुकानदार बीजेपी के द्वारा मनोनीत उस समय थे और हर राशन दुकान में ये प्रचार होता था कि अगर कांग्रेस जीत गई तो राशन बंद हो जाएगा। ठीक उसी तर्ज पे ये प्रयास कर रहे हैं कि ये महतारी बंधन पे कहीं प्रभाव न पड़ जाए। अब लोग जानते हैं और समझदार हैं और जागरूक हैं, ये सरकार की योजनाएं होती हैं जो एक सरकार के आने जाने से बंद नहीं होती। अगर स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले गए हैं तो नई सरकार आई, उसने बंद कर दिया क्या? आंगनबाड़ियां खुली हैं तो सरकारें बदली तो आंगनबाड़ी बंद हो गई क्या? प्राथमिक स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल ये खुले, ये बंद हो गए क्या? ठीक उसी तर्ज पे जैसे राशन बंद नहीं होने वाला, जैसे मनरेगा बंद नहीं होने वाला, कांग्रेस की सरकार ने बिजली बिल पे हाफ 400 यूनिट तक योजना लागू की थी, वो भी आज तक चल रही है। महतारी बंधन योजना भी जो कांग्रेस की सोच थी, वो जो भी सरकारें देश में अब आएंगी, आप देखिएगा कि सब इसको अपनाएंगी। कांग्रेस के इस विचार को, इंटर्नशिप को अपनाया, अन्य योजनाओं को अपनाया, इस योजना को भी अपनाया और कांग्रेस की सोच अब ये देश की योजना का हिस्सा बन गया है जो सदा चलेगा। किसी के चुनाव हारने जीतने से इस पे कोई असर नहीं पड़ने वाला।